कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से ये काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। गर्मी ने जीना हराम कर दिया है। अब तो बस ये बारिश का मौसम आ जाए तभी ठंडा सुहावना मौसम लगेगा। बिल्कुल ठीक बोला बहू तूने, फिर हमें गर्मी नहीं लगेगी और बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े भी खाएंगे। हाँ माँ, आप तो मेरे लिए प्याज और गोभी के पकौड़े बनाना मुझे बहुत पसंद है। जरूर मेरा बच्चा। सुरभि का गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहा था। जून जुलाई की गर्मी से बेहद परेशान थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही धीरे धीरे धूप कम हो जाती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मॉनसून की पहली बारिश से सुरभि का बनाया हुआ मिट्टी का घर खराब होने लगता है और घर में खिड़की से पानी आने लगता है। माँ, माँ देखो खिड़की से कितना पानी आ रहा है, अब क्या होगा? अरे बेटा डर मत, थोड़ा सा ही तो पानी है, अभी मैं सुखा दूंगी। बहू इस पानी को बाहर निकालने के बाद पकौड़े बना लेना, खाने का मन है। पकौड़े तो बना दूंगी माँ जी, पर बेसन नहीं है, आटे के बना दूं? हाँ आटे के ही बना दे। अब वो स्वाद नहीं मिलेगा पर थोड़ा तो अच्छा लगेगा कि बारिश में पकौड़े खा रहे हैं। मैं लहसुन की चटनी बना देती हूँ, धनिया सूखा हुआ पड़ा है। ठीक है माँ जी। गरीबी और बारिश के आने से अभी सुरभि का परिवार इतना परेशान नहीं था जितना आगे जाकर होने वाला था। फिलहाल बहू खिड़की को खाट से ढक देती है, जिससे खिड़की से घर में पानी आना बंद हो जाता है और वहां की सफाई कर देती है, चटनी बना देती है और बहू आटे से ही पकौड़े बना लेती है, जिसे सब लोग मिलकर खा रहे होते हैं। अरे वाह बहू, हम गरीब लोग भी अच्छा जुगाड़ कर लेते हैं। आखिर बारिश और पकौड़े को हो ही गए, दूध और चीनी होती तो चाय का भी जायका मिल जाता। पर छोड़ो। माँ, मुझे तो ये पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और दो ना। मैंने थोड़े से ही पकौड़े बनाए हैं, घर में तेल नहीं था, जबकि 4 पकौड़े पापा के लिए भी छोड़ दे, वो शाम को आएंगे तो खा लेंगे। ठीक है माँ, मैं बाहर बारिश में नहाने जा रहा हूँ, पहली बारिश में नहाना तो बनता है ना। अरे अशोक बेटा सुन तो, अरे तू बीमार मत पड़ जाना, वरना और लेनी देनी हो जाएगी। चला गया ये लड़का खा पी कर। गरीब बहन अपने परिवार में खुश थी, तो वहीं सुरभि की छोटी बहन दिया अमीर परिवार में रहती थी, जो बारिश के कीचड़ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन बारिश में पकौड़े खाना तो उसे भी पसंद था। माँ, माँ, बारिश हो रही है, आपने पकौड़े बनाए? स्कूल से आ रही थी तो ड्रेस भीग गई, मुझे रेनकोट चाहिए, इस अम्ब्रेले से कुछ नहीं होगा मेरा। ओह माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए अभी रेनकोट मंगवा देती हूँ। जहाँ तक पकौड़े की बात है तो मैंने रामू काका को बोल दिया है, वो बना देंगे। इतने में रामू काका अलग अलग पकौड़े बनाकर ले आता है, जिसे खाकर माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। वाओ मॉम, दिस इज सो डिलीशियस। हाँ बेटा जरूर। माँ बोल रही थी कि बारिश में रेनकोट लेंगे, फिर आप भीग नहीं जाओगे? अरे बेटा ऑनलाइन रेनकोट मंगा लूंगी तो वो यहीं पर ही दे जाएगा ना, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और टाइम की भी बचत होगी। तेरी माँ अमीर है, एक फोन घुमाते ही सब कुछ मंगवा सकती हूँ। ठीक है माँ, मेरे लिए म्यूजिक बैंड भी मंगवा देना, बारिश की वजह से ये वाला खराब हो गया है। ओके बेटा। माँ चलिए ना बारिश में एंजॉय करने बाहर चलते हैं, मजा आएगा। नहीं बेटा, मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, रहने दो। मॉम प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है। फिर दोनों माँ बेटी बारिश में भीगकर बारिश में मजे करती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन मॉनसून के बीत जाते हैं। अब बारिश से आसपास गरीब गांव की बस्तियों में जल ठहराव होने लगा, जिसमें एक घर सुरभि का भी था। बारिश से उसके घर में पानी आने लग जाता है और उनका मिट्टी का घर भी बेकार हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब घर बर्बाद हो गया, पानी आ रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे रहने? माँ जी, इससे पहले ये घर हमारे ऊपर गिर जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रमेश जी, आप अशोक को संभालिए और सारे सामान को बाहर निकालिए। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। माँ, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? यह बारिश हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? अब हम कहाँ रहने जाएंगे? पता नहीं बेटा, जल्दी से पापा का हाथ पकड़कर सामान बाहर रख। रमेश और अशोक का घर का जरूरी सामान निकाल कर बाहर रखते हैं। जैसे ही सास बहू बाहर निकलती है, बारिश और आंधी से उनका घर बिखर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत रोते हैं और भीगते हुए गरीब बहन का परिवार बारिश में एक पेड़ के नीचे रुकता है, जहां उन सब ने प्लास्टिक की पन्नी को अपने सिर से ढका हुआ था और सामान रखा हुआ था। शुक्र है हम अपने घर से थोड़ी दूर यहाँ आ गए, यहाँ पानी जमा भी नहीं है और पेड़ भी मिल गया, जिसके नीचे बारिश की बूंदें कम लग रही हैं।
लेकिन हमारा घर तो बेकार हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे अगर ये बारिश नहीं थमी तो। पता नहीं माँ, बारिश हर जगह हो रही है और आगे जाएंगे तो पानी वगैरह मिल जाएगा। उससे अच्छा है फिलहाल हम यहीं रहें। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को ले दीजिए ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। खाने के लिए तो बेटा, अरे हाँ, थोड़ी सी मूंगफली रखी है। रमेश जी, मुझे वो पोटली दीजिए, मैंने उसमें रख दिया था। इसे खाने के लिए दे दीजिए, इसकी भूख भी मिट जाएगी। अशोक मूंगफली खाने लगता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने माता पिता और दादी को भी खिला देता है। बेटा, ये तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ही तो है, तू खा ले। मेरी तरह आप सब लोग भी भूखे हो, पता नहीं कब खाने को मिलेगा, इसलिए आप भी ले लो। जैसे आपको मेरी चिंता है वैसे ही मुझे आप सबकी चिंता है। मेरा प्यारा बच्चा। ओहो, यहाँ से तो हमारे कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं। इतना बचाव करने पर भी ये कैसे हुआ? अरे सुरभि, इस पन्नी में छेद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हे भगवान, मुझे तो लगता है एक के बाद एक परेशानी आए जा रही है। बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे शाम हो जाती है और मच्छर काटने लगते हैं। माँ मुझे मच्छर काट रहे हैं। मुझे भी। ये लो, आप सब एक एक चुन्नी ओढ़ लीजिए जिससे मच्छर न काटे। बारिश बंद हो रही है, धीरे धीरे यहीं सो जाते हैं, अगले दिन देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ बेटा। इस तरह भूखे पेट गरीब परिवार पेड़ के नीचे सो जाता है। बारिश थम जाती है और सुबह हो जाती है। सब लोग थोड़ा थोड़ा भीग गए थे, जिस वजह से सबको बहुत ठंड लग रही थी और आती जाती गाड़ियों की वजह से वो छींकते हुए उठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अरे बहू, सर्दी लग गई। रमेश बेटा, किसी तरह चाय पिलवा दे हम सबको, थोड़े बहुत तो पैसे जेब में होंगे। हाँ माँ, 20 रुपए है। फिर रमेश चाय की दुकान से कुछ मट्ठी और चाय अपने घर वालों के लिए ले आता है, जिसे वो पीते हैं और ठंड से कांप रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन की बेटी कागज से नाव बनाकर खेल रही थी तो उसकी माँ कहती है, मेरी बच्ची मानवी, ये तो मैं भी बचपन में करती थी। मुझे पता था बरसात के दिनों में तू भी करेगी, इसलिए मैं तेरे लिए रिमोट कंट्रोल बोट लेकर आई हूँ। अब तो इसे पानी में चला, इस कागज की नाव को छोड़। सच्ची माँ, थैंक यू, आप बहुत अच्छी मम्मी हो। दादी देखो, माँ ने मुझे क्या दिया। और पापा, मुझे गरम गरम भुट्टे खाने का मन कर रहा है, प्लीज बाहर से ले आइए ना। मैं तेरे लिए पहले ले आया, अब तो इसे खा ले। सुनो रिया, आज मेरे क्लाइंट तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। जी आई। अमीर बहन अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश रहती थी, लेकिन गरीब बहन बारिश के दौरान बहुत परेशान थी। दोनों हस्बैंड वाइफ 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में रिया को अपनी गरीब बहन का परिवार कांपते हुए दिखाई देता है। सुनो, गाड़ी रोको, उस फुटपाथ के पास सोहेल जी, वो देखो, मेरी बहन और उसके घर वाले। छाता लेकर दोनों पति पत्नी कार से बाहर निकलते हैं। रमेश जीजू, ये आप सबकी क्या हालत हो गई है? आप सारा सामान लेकर रास्ते पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और भीगे हुए भी हैं? वो इस बारिश में हमारा घर बह गया, हम बेघर हो गए, इसलिए यहाँ पर हैं। कल सुबह से ऐसे ही परेशान हैं। हाँ बेटी। ऐसा था तो रमेश भाई साहब, आप हमारे घर आ जाते, हमें फोन कर देते। चलिए आप सब घर चलिए, अशोक बीमार न पड़ जाए और आप सभी भी। पर सोहेल जी, हम सब आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे दीदी, हम भी तो परिवार ही हैं, परिवार पर बोझ कैसा। आइए आइए। चिंता मत करो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा दोबारा घर बनवा दूंगी। ये बरसात का मौसम गरीबों के लिए बहुत दुखदायी होता है, पर वो परिवार ही क्या जो बुरे समय में अपनों के काम ना आए। अशोक बेटा, आओ गाड़ी में बैठो। लाओ दीदी, मैं सामान ले लेती हूँ। रिया फोन करके एक और ड्राइवर को बुला लेती है, जिसमें उनका सामान और वो सब बैठकर अमीर बहन के घर पहुंच जाते हैं और अमीर बहन उन सबको रहने के लिए कमरा देती है, जहां वो उनकी ठंड को कम करने के लिए गर्म कंबल और हीटर भी जला देते हैं। बहन जी, अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? तुम सब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी सूप मंगवा देती हूँ, बेहतर लगेगा। पर घर की चिंता मत कीजिए, घर बन जाएगा। हाँ जीजू, और आपकी नौकरी भी उनकी कंपनी में मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे परिवार को इस बारिश के कहर में सहारा दिया। हाँ रिया, तू नहीं होती तो हम वहीं पर ही पड़े रहते।
बस दीदी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अमीर हूँ पर घमंडी नहीं। इस तरह दोनों बहनें गले लग जाती हैं। रिया अमीर होने के बावजूद बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। वो अपनी गरीब बहन की परेशानी समझ उसे बरसात की मुसीबत से निकालती है और वक्त के रहते रहते उसका घर बनवाती है और उसके पति को अपने पति के दफ्तर में नौकरी लगवा देती है। धीरे धीरे गरीब बहन के हालात ठीक हो जाते हैं और इस तरह दोनों बहनों का रिश्ता और भी अटूट हो जाता है।